धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम, आदर, अभिनंदन और आभार। 2 सालें हो गए हैं जो मैं कंटिन्यूटी में इस आश्रम के साथ जुड़ी हूँ। तो पिछली साल जब मैं बात कर रही थी तो ड्रीम था कि हम आश्रम को थोड़ा सेल्फ सफिशेंसी की तरफ ले जाएं। मतलब ये ना हो कि हम इसी पे रहें कि कोई डोनेशन देगा तो हम चलाएंगे। हमारा ये ड्रीम ये होना चाहिए कि आगे चल के जो आश्रम है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, ये खुद फंड जनरेट करे। तो जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया हमारे पास है, 11 बीघे तक एरिया है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें और मेंटेन करें तो यहाँ से भी हम बहुत सारे फंड जनरेट कर सकते हैं। चलिए अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे इतनी बढ़िया जड़ी बूटियाँ हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली यूज़ करें, यूटिलाइज करें और उनकी मार्केटिंग करें, वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें, तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पर अगर बच्चे रहते हैं और अगर हम इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो आगे चल के वो अपने एरियाज़ में जाके, जैसे कि अभी किन्नौर से हैं बच्चे, अलग अलग एरिया से हैं, तो वो वहाँ जाके भी बायो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी ड्रीम के साथ ये प्रोजेक्ट था मेरा कि यहाँ पे एक नर्सरी डेवलप की जाए। तो शुरू में मैंने ये हर्बल गार्डन जोगिंदरनगर से पढ़ने के लिए कहा था, पर समहाउ क्या हुआ कि जो प्रपोजल मैंने सबमिट किया था वो स्कीम शिफ्ट होगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ही प्रोविज़न रह गया। और उसके बाद फिर मैं उनसे कॉन्टीन्यूटी में थी कि मेरा सपना था सर कि मैं यहाँ पे नर्सरी खोलूँ, और ये हो ही नहीं पाया। तो उनमें से एक सर हैं चंदेल सर, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अश्वगंधा कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, भारत सरकार दिल्ली से, तो आप उसमें सबमिट कीजिए। तो मैंने उसमें सारा प्रपोजल सबमिट किया। हाउएवर जो उनके फंड्स अलॉटमेंट थे वो उनके अकॉर्डिंग ही थे। तो उसमें अश्वगंधा को इम्पोर्टेंस दी गई है क्योंकि अश्वगंधा को हम मानते हैं किंग ऑफ ऑल दी हर्ब्स, और शतावरी को मानते हैं क्वीन ऑफ ऑल दी हर्ब्स। तो उनके कुछ प्रपोजल हैं कि वो शुरू में अश्वगंधा का कैंपेन शुरू करेंगे, बाद में चल के मोरिंगा का, गिलोय का, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट्स हैं, तो उसके लिए उनका ये कैंपेन है। और ये इनिशियल स्टेज है उनकी कि वो नर्सरी करेंगे और अवेयरनेस कैंपेन है ये। तो उसमें 18,90,000 का ये प्रपोजल था और ये अप्रूव हो चुका है ये मार्च में, और इसके फंड अभी आने हैं बाकी, आई थिंक विदिन 1 मंथ भी आ जाएंगे। तो हमने नर्सरी लगाने का काम यहाँ शुरू कर दिया और हमारे पास आई थिंक 1500 प्लांट्स अभी हमारे पास रेडी हैं इस प्रपोजल पे, जो मैं चाहती हूँ कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें और नए प्लांट्स हम लगाएं। तो टोटल मिला के 2 लाख प्लांट्स हम लगाएंगे और उसके लिए टोटल प्रोविज़न है 10 लाख है उसके लिए। तो अभी मैं शुरू में ये चाह रही थी कि अभी हमने यहाँ शुरू किया है तो 1,50,000 तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लगाएं। तो सारा प्लस माइनस करके अगर हम देखें तो विदिन 1 ईयर बाल आश्रम को 3 या 4 लाख प्रॉफिट हो सकता है इस प्रपोजल से, अगर हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और जैसे कि पहले से ही यहाँ पे माली हैं तो मतलब इनपुट हमारी ज़्यादा नहीं होगी, माली ऐसे भी काम कर ही रहा था तो वो बस अश्वगंधा लगाएगा, तो मतलब मिनिमम इनपुट हम मैक्सिमम यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये एक स्टेप होगा कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। और मेरा ये है कि फ्यूचर में अगर और भी ऐसे प्रपोजल होंगे, जैसे मैं उनके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी तो वो बता रहे थे कि फ्यूचर में वो मोरिंगा कैंपेन करेंगे या गिलोय कैंपेन करेंगे, तो भी मैं बाल आश्रम को लेके ही वहाँ पे प्रपोजल सबमिट करूँगी। और मैं चाहूँगी कि अगर हर साल हम ऐसे मिलते हैं तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी मिलते हैं तो फिर हम यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग नर्सरी डेवलप करेंगे जिसमें कि हम सारे हर्बल प्लांट्स यहाँ पे लगाएं। अभी अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई बहुत बढ़िया नर्सरी नहीं है जो कि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। इवन हम हर्बल गार्डन में भी जाते हैं तो भी मतलब उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए कि हर एक बंदा वहीं जाए, उसका नाम इतना हो कि लोग वहीं पे जाएं। तो अगर हमारी ऐसी नर्सरी होती है तो कुछ लोग तो यहाँ पे खरीदने के पर्पज़ से आएंगे, तो एक अवेयरनेस इंक्रीज होगी और लोग और जुड़ेंगे बाल आश्रम से। और जैसे कि अभी यहाँ पे कैपेसिटी 25 स्टूडेंट्स की है, तो ये भी हमारा विज़न होगा कि हम उसको 100 तक लेके जाएं इन फ्यूचर। तो उसके लिए भी ये जो कैंपेन है अश्वगंधा कैंपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मैं बता रही थी कि इसमें 10 लाख तो प्लांट्स लगाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं, बाकी जो 8 लाख हैं वो है अवेयर करने के लिए, जिसमें कि थ्रू न्यूज़पेपर आप वर्कशॉप कंडक्ट करके गांव-गांव जाके स्कूल जाके लोगों को अवेयर करेंगे। तो जब भी जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी ये न्यूज़पेपर में लगेगा या होर्डिंग्स लगेंगी तो बाल आश्रम का नाम तो लगेगा ही लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा वो प्लेटफॉर्म है कि हम बाल आश्रम को प्रमोट करें और लोगों तक इसकी बात फैलाएं। जब ये मेरे को प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था तब भी मैंने ये न्यूज़पेपर में दिया था और ऑलमोस्ट
सब न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया था, तब भी बाल आश्रम का नाम उसमें मेंशन किया गया था। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस थी। प्रोजेक्ट आने के बाद ही मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आई, अलग अलग जगह से, रोहंडा से, जोगिंद्रनगर से, उन्ना से, तो सारे बाल आश्रम का नाम मेंशन कर रहे थे। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप था कि चलो एक अवेयरनेस तो हो रही है कि है यहाँ पे भी बाल आश्रम एग्जिस्टेंस है और लोग इससे जुड़े। तो ये एक सिर्फ अश्वगंधा को लेके है और फ्यूचर में भी इस एरिया को बहुत अच्छे से हम मैनेज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हम लगा सकें जो बच्चों की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकें और बीमारियों से उनको बचा सकें, और बाद में हम उनकी वैल्यू एडिशन या कुछ और करके हम और चीज़ें भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं और बच्चे उससे एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी सीख सकते हैं कि हाउ दे कैन गो एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर हम देखें आफ्टर कोविड-19 इन चीज़ों के लिए बहुत ही डिमांड भी बढ़ी है, इनकी लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो इन चीज़ों पर हम अगर फोकस करेंगे तो ये हिमाचल को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास होगा और उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो यूथ कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात हम देखें कि ये जो मतलब सिर्फ अश्वगंधा की बात ही नहीं है, और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। तो अगर फ्यूचर में हम यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स या कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स भी लगा सकते हैं सराउंडिंग में, ज़रूरी नहीं है बाल आश्रम में ही, सराउंडिंग में लगा सकते हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो। तो मैं जब ये बता रही थी कि अश्वगंधा हमने शुरू कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आज से ही, इतना अच्छा दिन है आज यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं, आज से ही मैं इस प्रपोजल को एक तरह से शुरुआत मानूंगी। जो हमने प्लांट्स लगा रखे हैं यहाँ पे, जैसे 1500 प्लांट्स लगा रखे हैं और वो रेडी हैं कि उनको ले जाके कल्टिवेट किया जा सके। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ले जाना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है, हमने कल्टिवेट यहाँ कर दी हैं। तो आप में से कोई भी अगर ले जाना चाहते हैं तो हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि ये पूरा कमिटमेंट है बाल आश्रम के साथ कि इतने प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे और डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमें पूरा रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना होगा और जब फाइनेंसेस होंगे कॉलेज में तो हमें तो ये दिखाना होगा कि इतने प्लांट्स हमने लगाए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए आफ्टर अवेयरनेस। तो मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ आपको कि क्या है ये अश्वगंधा और क्यों हम इसको लगाएं और कैसे हम इसको यूज़ करें। अब कई बार क्या होता है कि आजकल ये चीज़ें मेडिसिनल प्लांट्स यूट्यूब और सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा होती हैं, लोग देखते हैं और अपनी मर्जी से हर तरीके मतलब किसी भी तरीके से यूज़ कर लेते हैं और कई बार उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उस पर। तो आपने ऐसा नहीं करना है, पहले प्रॉपर अवेयरनेस या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन चीज़ों को लेना है। तो मैं से एक मैम से बात बता रही थी कि अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और इसके बेनिफिट्स बता रही थी। तो वो ना थोड़ा फेयरफुल होके कि मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, अगर कुछ हुआ तो मैं बोलूँगी कि तारा ने दिया है। तो मैंने उनको बोला कि मैम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला है, अराउंड द इंडिया बहुत सारे लोगों को ये प्रपोजल मिला है, प्रपोजल सब सैंक्शन हुआ है और करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या गवर्नमेंट है वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि ऐसे दे देगी आपको इतने करोड़ों ऐसे इन्वेस्ट कर देगी। तो मीन्स दिस प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे पहले भी बोला इट इज़ नोन एज किंग ऑफ ऑल द हर्ब्स। तो ये कैसे हम इसको यूज़ करें और क्या इसके यूज़ करने के फायदे हैं। ये जो प्लांट है सबसे इसका बेस्ट वो है कि ये आपका स्ट्रेस को मैनेज करता है। हम देखते हैं कि जैसे जो आजकल मॉडर्नाइजेशन है और लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हुआ है, उससे स्ट्रेस एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है और बच्चों में तो ये ज़्यादा है क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनको चीज़ें मैनेज करनी नहीं आती, कोई भी कुछ बोलेगा, इंटरनेट से कुछ भी आएगा तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारा यूथ जो है वो ये ड्रग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उनको बचा के रखें, उन चीज़ों से डाइवर्ट करके कुछ ऐसे हेल्दी और मेडिसिनल हर्ब्स की तरफ अट्रैक्ट करें। तो हम जितने भी हमारे यंगस्टर हैं तो हमें पता होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि हर एक के घर में ये अश्वगंधा प्लांट हो और हम इसको यूज़ करें। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और अगर बच्चे डायरेक्टली लेने के लिए रेडी नहीं है तो इनडायरेक्टली भी उनको खिलाया जा सकता है। तो ये स्ट्रेस मैनेज करता है, नर्व जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको मैनेज करने में काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और डायबिटीज, थायराइड इनको मैनेज करने में मदद करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला किंगडम ने इसको क्यों बोला है, ये जो हमारे ऋषि मुनि और सब लोग होते थे ये इसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डेली लेते थे। तो अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस लेते हैं तो ये आपको यंग रखने का काम भी करता है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के। अब हम इसको यूज़ कैसे करें, तो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है इसकी 1500 mg पर डे एक पर्सन ले सकता है। 1500 mg मतलब एक चम्मच का 1/4 हिस्सा,
1 चम्मच का 1/4 हिस्सा। वैसे इसके सारे पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर स्पेशली इसकी रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जैसे इसका नाम है अश्वगंधा। क्यों इसका नाम है अश्वगंधा? एक तो इसकी रूट्स की स्मेल जो होती है अश्व की तरह होती है, और दूसरी चीज़ जो होती है, प्लांट्स ले आओ, कोई नहीं लाते हैं ना, लेट इट फिनिश, उसके बाद हम इससे रिलेटेड आप जाके देख भी सकते हैं नर्सरी पर, ले आओ एनीवे। हाँ यस, यहाँ नर्सरी लगी है 15, आप लेके जा सकते हैं अपने घर में, जितना आप चाहें ले जा सकते हैं। इवन फार्मर जो है वो उसकी कल्टीवेशन में जा सकते हैं। 800 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़ इसकी है पर केजी कॉस्ट रूट्स की, रूट पाउडर। तो वैसे रूट्स इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, पर इसकी लीव्स भी यूज़ की जा सकती हैं। वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए एक पत्ती आप ले सकते हैं, एक लीफ इसकी लेके खा सकते हैं डेली। तो अगर वो आप रूट पाउडर नहीं लेना चाहते तो एक पत्ती भी आप ले सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं, जैसे 3 महीने कॉन्टिन्यूटी में ले लिया, थोड़ा सा ब्रेक देके फिर से शुरू कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक दें, पर चलो बीच में थोड़ा गैप दे दिया, फिर से ले सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही वंडरफुल प्लांट है ये, आपकी पावर बढ़ाने के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए, आपको एनर्जेटिक रखने के लिए। तो जब आपको अवेयरनेस होगी तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। अगर वो नहीं खाना चाहें तो आप इसके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, अभी ये मुझे मिला ही है, आई विल गो फर्दर फॉर इट्स प्रोसेसिंग। अगर कुछ नए मैं इसके ईजाद करती तो उनके पेटेंट्स और सब चीज़ों पर मैं जाऊँगी अभी। तो अभी तो मैंने ये देखा है कि आप इसका क्या कर सकते हैं, जैसे बड़ियाँ बनाते हैं लोग घर में, उसमें डाल दिया थोड़ा सा, या फिर आप सीरा बना रहे हैं उसमें डाल दिया। ये अभी इनिशियल स्टेजेस में है, बाद में इसके फ्रूट्स भी लगते हैं ऊपर। तो ये इसकी पत्ती आप रोज एक खा लो सुबह, और बाद में इसकी रूट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका भी रूट पाउडर। तो ये भी हम फ्यूचर में कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लैंड में इसको भी कल्टीवेट करें, इनका रूट पाउडर निकालें, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है। जैसे मैं कह रही थी कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जाएंगे। वैसे भी अगर हम देखें, जो भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते थे कि डोंट सीक एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी यही टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें, और सेल्फ सफिशिएंट तो हम अपना ही नहीं करें, मतलब पूरे और लोगों का भी, एनवायरनमेंट का भी, सबका ध्यान रखें। तो ये अगर हम हर्ब्स यहाँ पे अच्छे से करते हैं और इस पर फोकस करते हैं तो ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए भी बहुत बड़ा रोल होगा, और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही, और हेल्थ भी मेंटेन करेगा। तो ये अश्वगंधा है। तो मैं ये बता रही थी कि किसी और तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर बच्चे नहीं खाते, चटनी में डाल दो, 1 पत्ता 2 डाल दो, जितने लोग हैं उतने डाल दो। इसका पाउडर है, नहीं खाते तो आटे में मिला दो, आटा गूंद रहे हो आप तो उसमें जितने लोग हैं 1/4 टीस्पून के हिसाब से आटे में ही गूंद दो, सारी फैमिली खाएगी, कुछ एफर्ट्स करने भी नहीं पड़ेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा डेली उनको। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी जिस तरीके से आप खा सकते हैं जो आपको सही लगता है, या बच्चे जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, फास्ट फूड खाते हैं तो उसी में मिला दो, नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं, बच्चे तो आजकल तो थोड़े चूजी और मूडी होते ही हैं। तो ये है अश्वगंधा के बारे में। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बता सकती हूँ। वैसे मैं अभी यहाँ पे शतावरी और तुलसी, ये भी अभी मैंने सीड्स दी हैं अभी। शतावरी, अगर अश्वगंधा किंग है तो शतावरी क्वीन है इसकी, हर्ब्स की, तो उसकी भी जड़ें यूज़ होती हैं, और वो भी एज अ टॉनिक, रिजेनरेटिंग एजेंट यूज़ होता है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इतना सा होता है, गमले में भी लगा सकते हैं। हाँ तो फिर नया लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई बीज से नहीं, कुछ नहीं होता, ट्यूबर्स होते हैं इसके, बड़े बड़े ट्यूबर्स, जैसे मूली नहीं होती, मूली की तरह। अच्छा, एक चीज़ मैम, इसकी जो इसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल कंडीशंस हैं वो थोड़ा सा सम अप कर दो, ताकि हम प्लांट्स ले जाएं वो सरवाइव अच्छे से करें। प्लांट्स यहाँ पे ये वैसे हाई एल्टीट्यूड में नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में, पर यहाँ मंडी में ये अच्छे से हो जाएगा। कितनी चाहिए पानी? धूप की इंटेंसिटी कितनी चाहिए? धूप अभी एक बार ग्रो हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, आप नेचुरल यहाँ वाली कंडीशन में नेचुरल रखेंगे तो इट विल ग्रो। शुरू में तो आपको थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, और थोड़ा स्लोली जो सीड्स आप लगाओगे थोड़ा स्लोली ये ग्रो करता है, बट उसके बाद कोई इशू नहीं है। इसमें फ्रूट आने कितनी एज पे शुरू होता है? फ्रूट इसका 1 साल में आ जाएगा, पेरिनियल है वैसे ये, अगर आप नहीं निकालोगे तो ये लगा रहेगा, फिर अगर आप रूट्स के लिए निकालते हो तो फिर आपको दोबारा रीप्लांट करना पड़ेगा। सीड्स इसमें आते हैं, सीड्स आप निकाल सकते हैं। रूट्स के लिए एनफ मैच्योर प्लांट को हम कब मानेंगे? जैसे विदिन 1 ईयर, विदिन 1 ईयर मैच्योर निकाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का भी ऐसा ही है, क्लाइमेटिक कंडीशन? स्ट्रॉबेरी का भी, स्ट्रॉबेरी तो हाइट में भी ग्रो कर सकती है, ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड में नहीं करता।
स्ट्रॉबेरी के बीज भी दिए मैंने। आजकल है इसका बेस्ट जो है टाइम, और जुलाई में मतलब अगर आप अभी जून में लगा दोगे तो जुलाई में नेचुरल कंडीशन में अगर आप ज़्यादा स्केल में करना चाहते हैं तो जुलाई में आप लगा दो, फिर हो जाएगा, और फरवरी मार्च तक आप निकाल सकते हो इसमें। कम सनलाइट में ग्रो करेगा, जहाँ अच्छी इंटेंसिटी नहीं है धूप की। कर जाएगा, कर जाएगा, बट बहुत ही शेड तो नहीं, पर कम सनलाइट में कर जाएगा। कितने ड्यूरेशन की धूप इसको मिनिमम चाहिए? मिनिमम जैसे अब तो वैसे तो ये नेचुरली होता है, देखो है ना, तो मिनिमम तो ऐसे 6 to 7 आवर तो होते ही हैं, पर स्टिल हो जाएगा ये, थोड़ी सी चेंज होगी कंडीशन तो भी हो जाएगा। वैसे ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, ये ज़्यादा कर ट्रॉपिकल। ओके, धन्यवाद सबका।